भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि सावन का पावन महीना चल रहा है और सावन का महीना मतलब बाबा भोलेनाथ का महीना। कोई भी ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी नहीं हो रही है तो सावन के महीने में बस रूप से अपनी मनोकामना मांग लीजिए। सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी होनी ही होनी है। बस आप विश्वास के साथ मनोकामना बाबा भोलेनाथ तक अपनी पहुंचाइए, फिर देखिए बाबा भोलेनाथ का कमाल। कोई भी मनोकामना होगी सावन के अंदर महीने में पूरी होगी ही होगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं। गुरुदेव की कथा में आके गुरुदेव हमारी जो भी मनोकामना थी ना, केवल और केवल आपके द्वारा जो आपने उपाय बताया ना, केवल और केवल उसके द्वारा हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरा कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है, जानना चाहते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, गुरुदेव की जो कथा होती है ना, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी आती है? लाखों की भीड़ आती है। और ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। ये भी आपने देखा होगा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। तो उसमें तो उपाय बताया, लेकिन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ ये पिछले साल की बात है। मतलब सावन का महीना चल रहा था, ठीक? तो तब की बात है। तब क्या हुआ, गुरुदेव की कथा में बहुत सारी लाखों लोगों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग मनोकामना है। क्या है? किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई बीमारी की मनोकामना है, किसी की कोई ऐसी मनोकामना है जो कि अभी तक पूरी ही नहीं हो रही है। तरह तरह की बहुत सारी अपनी अपनी मनोकामना है। और सब यही पूछ रहे हैं कि गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाए। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और बोला सावन की जो शिवरात्रि आएगी ना उस दिन ये उपाय कर लेना। अब देखिए, जो लोग अभी हमारी बात सुन रहे हैं, इस बार सावन की शिवरात्रि कब है? 2 अगस्त को। तो तब आपको भी करना है। तो जब गुरुदेव ने बताया कि सावन की शिवरात्रि के दिन कर लेना तो लोगों ने जा जाके सावन की शिवरात्रि का वेट किया और जिस दिन सावन शिवरात्रि आई उस दिन उपाय किया। आप विश्वास नहीं करोगे, वही लोग 1-1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आ गए। अब जब वो गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने एक बार फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी जो इच्छा थी, मनोकामना थी, वो सारी की सारी पूरी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। सावन की शिवरात्रि को हमने उपाय किया और आज सावन खत्म होते होते हमारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी, हमारी झोली भर दी। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से बाबा भोलेनाथ खुश हो जाते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया ना तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक? लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर लें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है तो धन प्राप्ति का ये उपाय ध्यान सुनिएगा। इस उपाय में आपको चाहिए क्या? सबसे पहले 7 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 3 से 4 बूंद गंगा जल। फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बड़ा उपाय आपके लिए लेके आया हूँ। 1 लोटा जल, 7 बेलपत्र और 3 बूंद गंगा जल। अब जो 1 लोटा जल है, सबसे पहले तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ ये, ठीक? और तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ जो जल है वो आपका होना चाहिए घर का। मतलब आपको मंदिर परिसर का जल नहीं लेना, आपको अपने घर का जल लेना है, ठीक? ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि गलत है। आपको मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है, आपको अपने मतलब क्या करना है, आपको अपने घर से जल ले जाना है, ठीक? ले गए, लेने के बाद उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल लीजिए और 2 से 3 बूंद गंगा जल डालने के बाद आपको क्या करना है, 7 बेल पत्र लेना है। अब जो बेल पत्र है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ क्या होना चाहिए, बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। और जो बेल पत्र है वो 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग 1 पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि गलत है। आपको क्या करना है, 3 पत्ती का जो बेल पत्र होता है ना वही बेल पत्र आपको लेना है, ठीक? कितनी? 7। अब 7 के साथ जो बेल पत्र है आपको उसी लोटे में डाल लेना है और पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर।
और जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको क्या करना है, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, नंदी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, नंदी की पीठ में अर्पित करके मत चले आइएगा। नंदी के आगे का एक पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है, तो आपको नंदी के उठे हुए पैर में नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित करना है और बाबा से अपनी मनोकामना मांगना है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नंदी के पैर में अर्पित कर रहे हो केवल और केवल जल होना चाहिए। जल के अलावा आपको क्या करना है, जल के अलावा जो बेलपत्र है वो अर्पित नहीं होना चाहिए नंदी के पैर में, ठीक। इसका आपको ध्यान रखना है। ये था पहला उपाय। अब जो दूसरा उपाय है, आपको करना क्या है, इस उपाय में 5 कनेर फूल लेने हैं। ये उपाय काहे का है, ये उपाय मनोकामना पूर्ति का है, बड़ी से बड़ी मनोकामना जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। आपको क्या लेना है, आपको लेना है केवल और केवल कनेर का फूल, वो भी 5, और लेके पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको अलग अलग जगह आपको अर्पित करना है। पहला जो आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना है, लेकिन दिशा आपको ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है। हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, महादेव का सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो पहला फूल आपको वहाँ अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ के ऊपर। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर, जो कि जलाधारी के दाएं साइड में उनकी जगह होती है। तीसरा फूल भगवान गणेश के ऊपर अर्पित करना है, जो कि जलाधारी के बाएं साइड में जगह होती है। 3 फूल हुए। चौथा फूल आपको हस्तकमल, माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, आपको चौथा फूल वहाँ अर्पित करना है, ठीक। 4 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारा 5वां फूल है वो जलाधारी में अर्पित करना है, जहाँ स्वयं माता जो हमारी पार्वती है उनका वास होता है, और मनोकामना मांगी। ये था हमारा मनोकामना पूर्ति का। अब हम चलते हैं अपने लास्ट और आखिरी उपाय में, और तीसरे और आखिरी उपाय में। इस उपाय को काहे का है, कर्जा मुक्ति का उपाय है। जिनके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ चुका है, ये उपाय करिए। इस उपाय में आपको केवल केवल कच्चा दूध चाहिए, बस। कच्चा दूध आपको लेके कहाँ जाना है, शंकर जी के मंदिर नहीं जाना है। कच्चा दूध लेके आपको पहुँचना है कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। अब बरगद के पेड़ के नीचे देखिए आपको करना क्या है। देखिए, शंकर जी का वास हर जगह होता है, ठीक। तो आपको कच्चा दूध ले लीजिए गाय का और लेके पहुँच जाइए बरगद के पेड़ के नीचे। अब जैसे ही बरगद के पेड़ के नीचे पहुँचेंगे, आपको 3 बार क्या करना है, बरगद के पेड़ की परिक्रमा। और तीनों बार आपकी ज़िंदगी में जितना भी कर्जा होगा ना, वो बोलते रहना है कि बाबा हमारे जीवन में इतना कर्जा है, ठीक। बोलते रह गए, बोलते रह गए। बोलते रहने के बाद आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का, ध्यान से सुनिएगा, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बाबा भोलेनाथ की, कहाँ, स्मरण करके, बरगद के पेड़ में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बटकेश्वर महादेव की कृपा हुई तो 1 से 1.5 महीने के अंदर अवश्य रूप से कर्जा समाप्त होगा ही होगा।